नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के साथ में धोखा होता देख क्या अब चिराग पासवान भी छोड़ेंगे एनडीए का साथ और क्या इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। एक तरफ जहां वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है, अभी शांत भी नहीं हो पाया है और नीतीश चिराग बड़ा उस पर फंसे हुए हैं क्योंकि मुस्लिम नेताओं ने नीतीश चिराग का साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे में एक हरियाणा के सीएम का बयान आया और जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी। यानी उन्होंने ये कह दिया कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वही इस बार सीएम बनने वाले हैं। यानी सीएम जो है बीजेपी का ही होगा। इससे पहले दिलीप जायसवाल भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। तो अब चिराग पासवान जो सीएम बनने के फिराक में है, जीतन राम मांझी जो अपनी सीटों बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ना तो जीतन राम मांझी की मांग पूरी की जा रही है, ना यहाँ पर नीतीश की मांग पूरी की जा रही है। तो ऐसे में जो झटके तमाम एनडीए के सहयोगी दलों को लग रहे हैं, तो अब चिराग पासवान भी अब पूरी सिचुएशन को भांप लिए हैं कि एनडीए के अंदर भला होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ चिराग तो खुद जो है सीएम या डिप्टी सीएम बनने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन है उनके पास में है तेजस्वी यादव के साथ में जाना, क्योंकि चिराग पासवान खुद एक युवा नेता हैं और युवाओं की एक अच्छी वोट बैंक बिहार के अंदर है और मुस्लिमों का साथ भी जो छूट गया है वो भी मिल सकता है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी अब एनडीए से नाराज दिखाई दे रहे हैं, मोदी और शाह से नाराज दिखाई दे रहे हैं और पहले वक्त पर तो नाराज थे ही। तो क्या चिराग पासवान भी अब एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? क्योंकि आपको बता दें कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने मांग ये की है कि हमें कम से कम 40 से 45 सीटें चाहिए और नीतीश कुमार तो सीएम पद पर जरूर बने हुए हैं, लेकिन सीएम फेस एनडीए बनाने से साफ इनकार कर रही है। तो ऐसे में यहाँ पर चिराग पासवान भी 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और वो सीट शेयरिंग भी बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए बाद में अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचता। और वो ये पहले भी चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि मैंने वक्फ बिल का समर्थन करके कोई गलती नहीं की है। मैं हमेशा, मेरे पिताजी ने हमेशा मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है और अगर मुझे जरूरत पड़ी, अगर मुझे लगा कि मैंने इस बिल का समर्थन करके कुछ भी गलत किया है, तो फिर मैं एनडीए के साथ में नहीं रहूंगा। तो अब सवाल यही है कि वो मौका अब सामने आ गया कि क्या एनडीए का साथ छोड़ने का समय अब आ गया है और क्या बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल जहां पर चिराग पासवान करते हुए दिखाई देंगे और केंद्र की सत्ता तो यानी बिहार की सत्ता तो गिरेगी ही गिरेगी, क्या केंद्र की मोदी और शाह की कुर्सी भी गिरती हुई दिखाई देगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं और 5 लोकसभा सांसद भी उनके पास में, यानी मोदी शाह को बैसाखी अगर कोई है तो नीतीश है, कोई नायडू है और तीसरी बैसाखी यहाँ पर चिराग पासवान है। और अगर दोनों ये नीतीश और चिराग एक साथ पलटी मारते हैं तो बड़ा खेल बिहार के अंदर होगा, क्योंकि बिहार के अंदर इसी साल के अंत में चुनाव है, इसलिए सबसे ज्यादा सरगर्मी अगर कहीं है तो वो बिहार के अंदर देखी जा रही है। और अगर बिहार से झटका यहाँ पर मोदी शाह को लगता है तो मोदी शाह को सत्ता बचाना मुश्किल पड़ सकता है और बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई देगा। इस खबर में, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।